बाद मित्रों जो दूसरा पद है जो बहुत ही प्रचलित है उसको गाने का प्रयत्न करूंगी ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। इसे हमें प्रवृत्ति में भी दिया गया है कि कंठस्थ करना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबई खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु। भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरखी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह जो बात है उसमें मीरा जी यह कहना चाहती है कि जो धन है, संपत्ति है, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर कोई धन है उनके लिए, कोई रत्न है उनके लिए, तो वो सिर्फ है श्री कृष्ण, बस, और कुछ उन्हें नहीं चाहिए। पायो यानी कि उनको मिला है, क्या मिला है? राम नाम का रत्न, राम नाम रूपी धन उन्होंने पाया है, बस वही उनके पास है और कोई चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें क्यों राम नाम का ही रत्न चाहिए? राम नाम, यहाँ राम और कृष्ण दोनों का एक ही मतलब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण जी जो है उनके नाम का रत्न, धन, संपत्ति उन्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर उनके पास कोई संपत्ति हो तो वह क्या हो? तो श्री कृष्ण का नाम हो, बस, और कुछ नहीं। तो सिर्फ उन्हें श्री कृष्ण का नाम ही क्यों चाहिए? उसके पीछे का मीरा जी हमें यहाँ कारण बताती है कि उन्हें क्यों श्री कृष्ण के नाम के सिवा और कोई धन या संपत्ति की जरूरत नहीं है। तो देखते वो क्या कहना चाहती है। वस्तु अमोलक, अमोलक यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। अमोलक यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, वैसा है यह राम नाम। मेरे सद्गुरु, सद्गुरु यानी कि ईश्वर, यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए सद्गुरु शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है। कर कृपा अपनायो, कृपा, कृपा का मतलब होगा कृपा करके। श्री कृष्ण ने, उनके सद्गुरु ने मीरा जी पे अपनी कृपा अपनायो यानी कि बरसाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी चीज दी है जो अमूल्य है, अमोलक है, जिसका मूल्य कोई भी धन या संपत्ति से नहीं आका जाता। ऐसा जो श्री राम नाम का धन है वह उनके सद्गुरु ने उन्हें, उन पर कृपा बरसा के उन्हें अपना लिया, बस अपना लिया, वही उनके लिए धन है। मुझे अपना लिया, मेरे श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया है कृपा करके मुझ पर, तो बस मेरे सद्गुरु ने मुझे बहुत अनमोलक वस्तु दे दी है जिसका मूल्य में किसी भी धन संपत्ति के सामने नहीं आंक सकती। जन्म जन्म की पूंजी पाई, पूंजी जो हमारी पूंजी होती है, बचत होती है, धन संपत्ति, तो मीरा जी के पास ऐसी कोई एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर। यहाँ पे जन्म जन्म 2 बार है, इसका मतलब हम क्या लेंगे? जन्म जन्मांतर, यानी कि आने वाले कोई भी जन्म में
चाहे वो जिए मरे, कोई भी जन्म हो, उनके पास ऐसी पूंजी आ गई है जो कितने भी जन्मों तक चलती रहेगी। ऐसा अगर हमारे पास कोई धन संपत्ति हो तो वो इसी जन्म में हमें काम आती है, अगर वह छोड़ के हम चले गए तो दूसरे जन्म में वह धन संपत्ति हमें कोई काम नहीं आती। लेकिन मीराबाई ऐसी पूंजी की बात कर रही हैं कि इसके बाद के कोई भी जन्म, कितने भी जन्म उन्हें मिले, चाहे वह जन्म जन्मांतर के कितने भी जन्म उन्हें मिले, लेकिन उनके पास ऐसी पूंजी है जो जग में सबसे बढ़कर है, सबसे अलग है, इतनी अलग है कि कोई भी जन्म वह ले उनके साथ हमेशा रहेगी। जो भक्ति रूपी उनकी पूंजी है वह कोई भी जन्म में उन्हें छोड़ के नहीं जाएगी। तो बस यही कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, और किसी के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है, सब खो गए हैं मेरे लिए, सब सबे यानी कि सभी, जगत के अंदर कोई भी हो उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो जन्म जन्मांतर की पूंजी पड़ी हुई है, मेरे श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पड़ी हुई है। और यह एक ऐसी पूंजी है, खर्चे नहीं और कोई चोर भी न ले जा सके। खर्चई, खर्चई का मतलब क्या होगा? खर्च करना। अगर आपके पास धन है तो वह स्वाभाविक आप खर्च करने वाले हैं, और अगर वह धन आप खर्च करेंगे तो वह कम होता जाएगा। लेकिन मीरा जी के पास ऐसी पूंजी है जो कोई खर्च नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोर न लेवे, लेवे यानी कि लेना, कोई चोर भी है वह चोरी नहीं कर सकता। ऐसी संपत्ति, ऐसी पूंजी मीराबाई के पास है। यदि और कोई धन संपत्ति हमारे पास हो तो वो चोर भी ले जा सकता है, हम खर्च करें तो कम हो जाता है। लेकिन मीराबाई के पास जो भक्ति की ऐसी पूंजी है जो कोई न तो चोर चोरी कर सकता है, ना कोई उसे खर्च कर सकता है, यानी कि ना तो वो कम होता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, बढ़त यानी कि बढ़ना, ज्यादा होना। ऐसी पूंजी मीराबाई के पास है जो हर रोज सवाई होती जाती है, यानी कि जो है उससे बढ़ जाती है। ऐसी पूंजी मीराबाई के पास है। सत की नाव खेवटिया, खेवटिया का मतलब क्या होता है? जो नाव को खेते हैं उसे हम खेवटिया कहते हैं। जो नाविक होता है, जो नाव के अंदर नदी को खेता है, उसको कहते हैं नाव को खेने वाला। जो नाव चलाता है, जो हमें सागर या नदी पार ले जाता है, उसको हम खेवटिया कहते हैं। तो यहाँ पे खेवटिया उपमा किसको दी है मीराबाई ने? अपने सदगुरु यानी कि अपने श्री कृष्ण को खेवटिया कहा है कि मेरे जो खेवटिया हैं, मेरे जो सतगुरु हैं, वह मेरी सत्य की नाव, क्योंकि मैं सत्य पे चल रही हूँ, सत्य के पथ पर चल रही हूँ, तो मेरे सत्य की नाव को मेरे खेवटिया सतगुरु जो है वह चलाएंगे। और भवसागर तरी आयो, मैं पूरा संसार जो है उसको तर जाऊंगी, पूरे संसार को मैं अलग कर दूंगी, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो संसार है वह श्री कृष्ण है, मेरा जो समंदर है वह श्री कृष्ण की नाव है, और मेरे नाव के खेवटिया हैं वो भी स्वयं श्री कृष्ण ही है। इसलिए मुझे कोई भी संसार सागर में कोई भी प्रकार का रस नहीं रहा है। मुझे तो सिर्फ अपनी जो भक्ति रूपी समुंदर है, उसके जो खेवटिया श्री कृष्ण है, वह मुझे इस संसार सागर से ले जाएंगे, अपनी भक्ति में मुझे लीन कर लेंगे। वह मुझे तैर के यह पूरी जो संसार समंदर है मेरी, उसे मुझे तैरा कर छोड़ देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा तो बस एक ही प्रभु में मानती है, अपने गिरधर नागर श्री कृष्ण को। हरखी हरखी जस गायो, और ऐसे मीराबाई यह पूरा पद है वह हरखी हरखी यानी कि प्रसन्न हो कर, मान लो कि जैसे श्री कृष्ण आ ही गए हैं, ऐसे हरखी हरखी यानी कि प्रसन्न होकर यह पूरा पद जो है वह गाती है। और जस जस यानी कि गुणगान, अपने श्री कृष्ण जो है उनके गुणगान जो है वह मीराबाई गाती है। हरखी हरखी यानी कि खुश हो होकर अपने श्री कृष्ण के यह गुणगान गाती है कि मेरे श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उनकी भक्ति करने पर मुझे ऐसा धन मिलेगा, ऐसा रत्न मिलेगा जो कैसा है? अमोलक यानी कि अमूल्य है, जो किसी के पास न हो, जिसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता। मेरे सदगुरु हैं, उन्होंने मुझ पर कृपा की है कि मुझे अपना लिया है, मुझे ऐसे जन्म जन्म की पूंजी दी है कि इसके बाद के कोई भी कितने भी जन्म हो यह पूंजी हमेशा मेरे साथ रहेगी। और जग में सब खोवाए, मुझे जग में किसी से लेना देना नहीं है, सब
कुछ भी करे खो जाए, लेकिन मेरी जो यह पूंजी है वह कभी नहीं खोएगी, ना तो कभी खर्च हो पाएगी, ना ही कोई चोर उसे ले जाएगा। वह तो हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। श्री कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है, जो मेरी पूंजी है, वह बढ़ती रहेगी। सत्य के नाव खेवटिया, मेरे सत्य रूपी संसार के जो खेवटी हैं मेरे श्री कृष्ण, वह मुझे इस संसार से दूर ले जाएंगे, तर के ले जाएंगे, क्योंकि मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण है। और इस तरह हरखी हरखी यानी कि प्रसन्न हो होकर मीराबाई जो है वह जस यानी कि गुणगान जो है वह गायो यानी कि गाती है श्री कृष्ण के बारे में। तो प्रस्तुत पद के अंदर मीराबाई ऐसे अमूल्य रत्न की बात करती हैं जो उन्हें श्री कृष्ण ने दी है, और संसार के से उन्हें कोई लेना देना, संसार का मानो त्याग ही कर दिया हो, वैसे मीराबाई अपने अमूल्य रत्न के बारे में हमें इस पद के अंदर बताती है।